के करतूतों को बाहर किया है, जिसका परिणाम यह निकला कि थाने में सिलेंडर होने के बावजूद उसके घर का कुर्की जब्ती किया गया। बिहार एक ऐसा जगह है जिसने विश्व को लोकतंत्र दिया है। बिहार के वैशाली से ही लोकतंत्र निकला है। और तेजस्वी यादव या नीतीश बाबू, ये पलटू चाचा और भतीजा, ये लोग नहीं डरे हैं। उसने भी इस खबर की पुष्टि की, उसने भी छापा, तो उसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं? सिर्फ मनीष कश्यप पर ही क्यों? पत्रकार वोट नहीं दिया था क्या? पत्रकार सरकार द्वारा बनाया गया रोड हो, बिजली हो, पानी हो, उसके अंदर अगर खराबियां हैं, त्रुटियां हैं, अच्छा नहीं है, तो क्या पत्रकार नहीं झेलता है? के साथ आशीष तिवारी, मनीष कश्यप पर जिस तरीके से एनएसए लगाया गया और जिस तरीके से देश के अलग अलग जगहों से लोगों का उनके साथ जुड़ना हो रहा है, ऐसे में एक सवाल तो खड़ा कर रहा है कि आखिर में प्रखर पत्रकार के तौर पे, एक राजनीतिक के तरफ से, या यूं कह लीजिए कि प्रदेश के एक ऐसे युवा जिन्होंने राजनीति में ऐसी तान छेड़ दी है कि अब सत्ता पक्ष और यूं कह लीजिए विपक्ष के लोग अब ये समझने में लगे हैं कि आखिर में विपक्ष के लोग जुड़ना चाहते हैं और सत्ता पक्ष के लोग तोड़ना चाहते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। जिस तरीके से मनीष कश्यप पर एनएसए लगने के बाद लोगों का जनसमूह उनके साथ जुड़ रहा है और विपक्ष के कुछ ऐसे राजनेता हैं जो उनके प्रति अपनी सहानुभूति दिखा रहे हैं, इसको लेकर के अब सवाल तो खड़ा होगा और ये पूछा भी जाएगा। ऐसे में अभी ये विचाराधीन है मामला और खास तौर से माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है, तो इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी राजनीति के जो लोग हैं, जो राजनीति की समझ रखते हैं, इनसे ही जानते हैं कि आखिरकार उन्हें परेशान किया जा रहा है। आइए जुड़ने की कोशिश करें। क्या शुभ नाम है सर? मैं वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी। क्या देखते हैं पूरे अगर प्रकरण की हम बात करें, खासतौर से मनीष कश्यप पर जिस तरीके से एनएसए लगाया गया, इसको आप किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, मनीष कश्यप एक पढ़ा लिखा लड़का है, सिविल इंजीनियर है। आज जो देश में स्थिति आप देख रहे हैं कि जो इंजीनियर है, चाहे वो बीटेक है या सिविल इंजीनियर है, रोजगार नहीं है, सरकार इसके ऊपर वर्क नहीं करती है या वैकेंसीज नहीं निकल रहा है। वो एक यूट्यूबर भी है और उसने बिहार के ही नहीं बल्कि बहुत सारे अलग अलग स्टेट में जमीन में क्या हो रहा है रूबरू करवाया है कि सरकार किस लेवल पर काम कर रही है, इसके बारे में उसने पर्दाफाश किया है। बिहार में भी पर्दाफाश किया है, सड़कों के बारे में किया है, नल के बारे में किया है, मेडिकल के बारे में किया है, एजुकेशन के बारे में किया है। यही उसकी गलती है कि सरकार अगर कुछ नाकामी कर रही है या नाकामी है तो उसको कोई उजागर ना करे। मनीष कश्यप एक सच्चा देशभक्त के तरह सरकार के करतूतों को बाहर किया है, जिसका परिणाम यह निकला कि थाने में सिलेंडर होने के बावजूद उसके घर का कुर्की जब्ती किया गया, चौखट दरवाजा खोला गया, सामान निकाला गया, बेइज्जती किया गया। अरे वो आतंकी था, उसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड था? चोर था, वो बलात्कारी था, जो उसके साथ ये सुलूक हुआ। फिर पुलिस जब यहां से बिहार से इसको उठा करके ले जाती है मदुरई, तेलंगाना ले जाती है। जब मदुरई उसको ले जाती है तो मदुरई में मदुरई कोर्ट उसको विचाराधीन करके बिहार भेजने के लिए कहती है। अचानक 9 बजे रात को मदुरई कोर्ट का, जैसे कि सूत्रों से पता चला है कि मदुरई कोर्ट का दरवाजा खुलता है और उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। एनएसए का कौन सी केस है भाई? एनएसए आखिर किस इल्जाम का, किसके तहत, क्या जुर्म है उसका जो एनएसए लगा दिए? क्या बोलने से जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल आजादी है, जो मौलिक अधिकार है बोलना, अगर कोई पोल खोलता है या सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके ऊपर एनएसए लग जाएगा? सरकार तो ये कहती है ना, एनएसए कैसे नहीं लगाएगी? 2 राज्यों के बीच में आप विद्वेषता पैदा कर रहे हैं, सरकार तो ये कह रही है ना। देखिए, वो राजनीति का शिकार हुआ है। बिहार एक ऐसा जगह है जिसने विश्व को लोकतंत्र दिया है। बिहार के वैशाली से ही लोकतंत्र निकला है। और मनीष कश्यप, उसने 2 स्टेट के बारे में अगर उसने कुछ बोला, ये ठीक है कि अगर उसने कुछ बोला, ऐसा लगा सरकार को, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उस पर एनएसए लगा देंगे। हिंदुस्तान जो अखबार है, दैनिक जागरण है, उसने भी इस खबर की पुष्टि की, उसने भी छापा, तो उसके ऊपर एनएसए क्यों नहीं? सिर्फ मनीष कश्यप पर ही क्यों? और 9 बजे रात को कोर्ट क्यों खुलता है और उसको ऊपर एनएसए क्यों लगाया जाता है? क्या ये राजनीति महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए नहीं किया जा रहा है?
क्या बिहार की सरकार नहीं डरी हुई है? क्या तेजस्वी यादव या नीतीश बाबू, ये पलटू चाचा और भतीजा, ये लोग नहीं डरे हैं? एक पत्रकार से डर गए। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पत्रकार जब वो जेल से वापस आएंगे तो उनके लिए पूरा बिहार अपना खुले बाहों से स्वागत करेगी। और ऐसे लोगों की आवश्यकता है बिहार जैसे राज्य को, जो पूरा देश चलाता है, चाहे वो लेबर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, या कंपनी का सीईओ हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, हर क्षेत्र में है। तो जरूरत है ऐसे लोगों का। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर मनीष कश्यप को हिम्मत दे, ताकत दे, वो लौट करके आए। और बिहार का युवा, मैं अपील करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके आप सबसे, कि आप लोग जात पात को छोड़िए और आगे बढ़िए। बिहार में औद्योगिकरण होना बहुत जरूरी है। जितने भी फैक्ट्रियां बंद हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिहार सरकार है। जब फैक्ट्री बिहार में लगेगी, औद्योगिक क्रांति आएगा। मेरा विश्वास कीजिए, रोजगार का और जो हमारा बिहार राज्य है, इसको बढ़ने में और इसको विकास करने में तनिक भी देर नहीं लगने वाला है। सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन इस ढंग का जंगल राज वाला सरकार, इस ढंग का पलटू चाचा वाला सरकार, ये कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं होगा। वो लोग तो धर्म की राजनीति करती हैं, कभी मुस्लिम यादव बना देते हैं, कभी किसी का बाल कटवा के भेजते हैं, राज्य के विकास के बारे में नहीं बोलते हैं। मनीष कश्यप ने गलती कर दी कि उसने सरकार का पोल खोल दिया, जमीनी हालात को दिखाया, और नतीजा ये निकला कि आज वो जेल में है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत आशा और उम्मीद है, उन्होंने संज्ञान लिया और दोनों स्टेट के पुलिस को बताया कि भाई एनएसए क्यों लगाया, क्या रीजन था जो एनएसए लगाया, कितना बड़ा अपराधी था कि इसके ऊपर तुम लोगों ने एनएसए लगा दिया। उसके जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। लेकिन इस चीज को मानते हैं कि जो लोग जिसके ऊपर हंसता है वही एक दिन बसता है। वो आने वाले समय का ये बहुत बड़ा लीडर बनेगा और जरूरत है ऐसे लोगों का। ठीक बात है, लेकिन एक पत्रकार को ये भी कह देना कि मैं इतने दिनों में सरकार गिरा दूंगा, ये पत्रकार को शोभा देता है क्या? राजनीति में आने की तैयारी क्या? देखिए, पत्रकार को तो शोभा नहीं देता है, लेकिन पत्रकार इस देश का ही है, वो अलग से नहीं आया हुआ है। वो सारा संवैधानिक मौलिक अधिकार भी उसके पास है कि ये गिरा दूंगा। तो अगर पत्रकार के अंदर अगर क्रांतिकारी और देश का अगर जज्बा है तो उसने कोई गलत नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया। क्यों नहीं गिराएगा? क्या पत्रकार टैक्स नहीं देता? ऐसा कौन सा काम है जो पत्रकार आम लोगों से अलग है? क्या पत्रकार वोट नहीं दिया था? क्या पत्रकार सरकार द्वारा बनाया गया रोड हो, बिजली हो, पानी हो, उसके अंदर अगर खराबियां हैं, त्रुटियां हैं, अच्छा नहीं है, तो क्या पत्रकार नहीं झेलता है? क्यों नहीं? पत्रकार क्या अलग है? तो उसने कहा, तो मैं तो इस चीज को नहीं मानता हूं कि उसने गलत किया। ये पत्रकार गिरा देगा, ये तो आजादी के टाइम में भी ऐसा पत्रकार की जरूरत था। शायद 1947 से पहले हम लोग आजाद हो गए होते। कोई बंधन नहीं होना चाहिए पत्रकारिता में। देखिए, ये चौथा स्तंभ है। बहुत सारा मीडिया है जो आज के डेट में राजनीति करती है पॉलिटिकल पार्टी का मुंह देख करके, लेकिन बेबाक पत्रकार का जरूरत है इस देश का। तो वो एक ढंग से नायक है, बेशक वो जेल में वहां पर है। मेरे ख्याल से इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और मनीष कश्यप जैसा जो अभी युवा है इस देश का, उसको इस ढंग से प्रताड़ित राजनीतिक महत्वाकांक्षा के थ्रू जो किया गया है, उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में अच्छा डिसीजन लेंगी, ये पूरा उम्मीद है, क्योंकि न्याय पर सबको भरोसा है। वहां से निकलने के बाद, एनएसए हटने के बाद, ऐसे भ्रष्ट सरकार पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, तो इसको भी अधिकार है जिसने इसको लाइफ को क्रश करने का कोशिश किया है। जी, तो मैं ये भी जानना चाहता हूं, या फिर हमारी जनता भी जो है वो ये समझना चाहती है कि आखिर में इस पूरे प्रकरण को लेकर के सिर्फ डिप्टी सीएम सामने आते हैं और ये भी कह देते हैं कि हम तो इतने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मेरे पिताजी सीएम, मेरी माताजी सीएम और मैं डिप्टी सीएम, मुझे क्या लाभ है, मुझे कोई शौक नहीं है। जब आप ये कह देते हैं कि आपकी सरकार गिरा देंगे, उनका तो ये बयान आ जाता है। देखिए, वो सोना का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, उनको ABCD जमीन का कुछ भी नहीं पता है। जैसे वो है वैसे अपने राहुल गांधी जी हैं, उनको भी ABCD नहीं पता है। उनको ये पता नहीं है कि गेहूं का पौधा कैसा होता है और मक्का का पौधा कैसा होता है और चावल का कैसा होता है।
है ना। और जहाँ तक ये रहे, ये लोग बहुत नीचे लेवल से, इनके पिताजी आए, बहुत गरीबी अपना झेले हुए थे और आज के डेट में हजारों हजार करोड़ की संपत्तियां हैं। इनके लड़कों को क्या पता जिनको राजनीति विरासत में मिला हो। मनीष कश्यप तो एक जमीनी आदमी था, वो एक सैनिक का बेटा था और वो जमीन पर स्ट्रगल किया है, अपने करियर के लिए स्ट्रगल किया है, घर चलाने के लिए स्ट्रगल किया है। और हमने बहुत सारा वीडियो देखा है जिसमें उसने मानवता को शर्मसार होने से बचाया है, उसके लिए लड़ा है। मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी को, सिर्फ बिहार ही नहीं, हर हिंदुस्तानी को मनीष कश्यप का सपोर्ट करना चाहिए। मानवता ना मरे, इंसानियत ना मरे। हम किसी अतीक अहमद जैसे आदमी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये मनीष कश्यप है, आतंकी नहीं है। वो युवा है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, पत्रकार है, तो उसको सपोर्ट कीजिए और बाकी समय और हालात पे छोड़ दीजिए। बिहार की जनता और बिहार का युवा भी अब बहुत समझदार हो रहे हैं। जिस एंगल से मैंने सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग में देख रहा हूं और जितने तेजी के साथ बच्चे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आने वाला समय जो इलेक्शन का है, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया रंग लाएगा। ठीक बात है। अमृतपाल और एक तरफ अमृतपाल जिसके ऊपर देश 2 का लगता है मुकदमा, और वही सेम चीज एक पत्रकार पे लगता है। ये क्या देखते हैं, कैसे ये समझ पाएंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि अमृतपाल जैसा आतंकी ही बोलेंगे, जो देश को टुकड़ा टुकड़ा करने में लगा हुआ है, उसके ऊपर एनएसए लगता है और सेम एनएसए वो मनीष कश्यप के ऊपर लग जाता है, जो कि एक पत्रकार है, सिंपल साधारण आदमी है, गरीब उसको आप बोल सकते हैं। ईडी ने छापा मारा 35 लाख 40 लाख, 35-40 लाख रुपए क्या होता है अमाउंट? वो यूट्यूबर है, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ कमाते हैं, व्हाइट लेवल का उसका पैसा हुआ है, कहीं से कैश लेकर के जमा किया हुआ है। आप उसके ऊपर ईडी लगवा दिए, उसका सारा पैसा ले लिए। कुड़की उसका होता है जो पुलिस को, अपने आप को पुलिस का हवाले नहीं करता है, वो थाने में जाकर के हवाले कर दिया। और देखिए कितना गलत मंशा कि वो आदमी थाने में है, पुलिस की पकड़ में है, इसके बावजूद भी उसके घर का चौखट दरवाजा तोड़ा जा रहा है, उसके घर का सामान को निकाला जा रहा है। हर सरकार का दुर्भाग्य है कि ये इस ढंग के जो नीच हरकत इसको बोलेंगे, है ना, जो एक मुख्यमंत्री और इतने बड़े ओहदे पे जो पूरे राज्य को चला रहे हैं, एक अधना सा आदमी, एक मामूली आदमी जो कि रोड पर खड़ा होकर के आम जनता के लिए आवाज उठा रहा हो, उसको आप इस ढंग से कुचल रहे हैं, तो आप अपने आप को दावत दे रहे हैं। हनुमान जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब वो लंका गए थे तो बड़ा साधारण समझे थे, लेकिन जब पूंछ में आग लगने के बाद पूरा लंका जल गया था। मेरे ख्याल से अगर मनीष कश्यप अपना हिम्मत और हौसला नहीं तोड़ा तो वो हनुमान ही है। ठीक है, ये आपकी अपनी सोच है, ये भी ठीक है समर्थक के तौर पे, लेकिन पूरी प्रकरण में अगर आप जिसकी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात कर दिए, तो एक सवाल जायज है कि नीतीश कुमार जी का कोई भी बयान इस तरीके से नहीं आया कि मनीष कश्यप पे भी उन्होंने अपने कुछ विचार किए। एक सीएम के तौर पे कुछ बोलना तो चाहिए था ना जी। देखिए क्या बोलेंगे वो सीएम के तौर पे। मनीष कश्यप क्या दिखाया? इससे बहुत पहले महाराष्ट्र से न जाने कितना बार बिहारियों के साथ मारपीट हुआ, लोग भगाए उसको, रेलवे स्टेशन पर जो है खदेड़ दिए। दुनिया भर का बिहारी जो है रेलवे स्टेशन पे, पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग रेलवे स्टेशन पे दबे कुचले हुए ट्रेन से आए। उस समय जो भी राज ठाकरे जो बोल रहे थे, या जो भी उनके पीछे कोई शिवसेना हो या जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एनएसए क्यों नहीं लगाया आप उसके पास? बिहार सरकार उस समय क्यों गूंगी बहरी थी? आज अधना सा आदमी, एक साधारण आदमी आपके स्टेट में मिल गया तो आप उसको कुचल रहे हैं। उस समय लगाना चाहिए था एनएसए, उस समय क्यों नहीं लगाए? कोरोना के समय में, जिस समय दिल्ली में बिहारियों को, महाराष्ट्र में बिहारियों को पैदल यहां से 2200 किलोमीटर लगाओ राजद्रोह का केस इसके ऊपर, जो भी सरकार इसके ऊपर, किसने द्रोह किया है? विभाजन क्या होता है? उसने कहीं कुछ गलत नहीं किया। ये तो बहुत पुराना किस्सा है। कश्मीर में बिहारी लोग थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे, उन लोगों को मार करके भगाया, क्यों नहीं लगाया एनएसए? वहां पर मर्डर हो गया, वहां पर मर गए लोग, वहां पर एनएसए नहीं लगाया। इसने किया क्या? इसने तो वही किया जो वहां पर जो दिख रहा था वो बताया। हिंदुस्तान न्यूज भी वही छापा, दैनिक जागरण भी छापा,
आप लगाइए ना इन लोगों पे, सब पे लगाइए। नहीं तो कह रहे हैं इनके ऊपर भी तो आरोप लग रहा है ना, इनके ऊपर भी तो मुकदमा दर्ज हो रहा है, लेकिन प्रचलित ये थे, इन्होंने वीडियो बनाया था, ये ज्यादा सर्कुलेट होता, इनका ये पार्ट है। देखिए सरकार डर गई। क्यों सरकार डर गई? मनीष कश्यप, मुझे लगता है ऐसा, नॉलेज में, पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में, बोलने में, चीजों को समझने में और बेबाक बोलने में, ये जो डिप्टी सीएम नौमी फेल हैं, है ना। और नीतीश बाबू भी पुराने टाइम का आदमी है, अब टाइम जो है अब उनका खत्म हो गया, अब उनको समझ में नहीं आता है कि टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे चलाना है ना। तो ये लोग अब थक चुके हैं, घिस चुके हैं, घिसा हुआ कैसेट है, ये लोग पुराना सीडी प्लेयर है, खत्म हो गया। सीडी प्लेयर हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मोदी के लिए फजीहत खड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो घिसे पिटे आदमी है। कि मोदी के लिए वो कितना भी फजीहत कर लें वो एक अलग चीज हो गया, चूंकि वो पॉलिटिक्स मसला है ना। और ये बात सही है कि चोर चोर मौसेरे भाई, चाहे वो केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, लालू यादव का परिवार हो, नीतीश बाबू हो, कांग्रेस की सरकार हो, सोनिया जी हो, और जितने भी हैं ये पार्टियां, ये क्या दिया है देश को? ये सब इकट्ठा होकर के ये लोग तोड़ना चाहता है ना। तो खैर मैं किसी पॉलिटिक्स में किसी सरकार के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूं, मैं निर्भय होकर के, कोई भी सरकार हो, अगर लगता है ये गलत है तो मैं आवाज जरूर उठाता हूं, मैं जरूर बोलता हूं उसमें। ठीक है, एक चीज मैं और आखिरी में ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से सुनवाई है 28 तारीख को, क्या लगता है, और दूसरा इसी में प्रश्न में जोड़ना चाहता हूं कि बिहार या अन्य जगहों पे ये भी बात होने लगी है कि मनीष जैसे ही निकलेंगे सीएम की दावेदारी ठोक रहे हैं लोग कि हमें बिहार में मनीष चाहिए। देखिए जब जब सरकार एक अदना को मारने की कोशिश करेगी, है ना, तो सरकार खुद कुचली जाएगी। आप जिस पद पर हैं, जिस गरिमा पे हैं, मनीष कश्यप बच्चा था, उनका एजुकेशन 9th तक है, समझ कम है, लेकिन मैं नीतीश बाबू से पूछना चाहता हूं कि आपका उम्र का दड़ाव खत्म हो गया, कब्र पांव में लटका हुआ है भाई, आप उम्र दराज तो हैं ही, सीनियर सिटीजन तो हैं ही, 18 साल का तो नहीं होइएगा, ना 28 का होइएगा। आपको तो इस बात को समझना चाहिए कि आपको ऐसा लगा कि उसने गलत किया, आप उसको समझा सकते थे, आप मिल सकते थे, लेकिन वो आप ही का बच्चा है, बिहार का रहने वाला है, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आप उसको दूसरे ढंग से भी हैंडल कर सकते थे। लेकिन वही बात हो गया कि कंस बन करके कृष्ण को कुचलने का कोशिश किए। अब देखिए कि क्या हालात जो महाभारत में हुआ था, आज हालात में कंस के रूप में साक्षात नीतीश बाबू हैं, और पूरा बिहार मनीष कश्यप को कृष्णा बना लिया है, और कृष्णा बनेगा वो। अगर उसका हिम्मत और जज्बा नहीं टूटता है तो वो कृष्णा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ऐसे ही भगत सिंह भी होंगे। उस बंदे का जज्बा देख करके ऐसा लगता है कि वो साधारण लड़का है, और उसके साथ ये चीजें होती हैं तो ये तो बुरा लगता ही है, अन्याय है, ये अन्याय हो रहा है। लेकिन बिहार की जनता अगर जातिवाद इन सब चीजों को लेकर के ना सोचे तो मनीष कश्यप जैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और जब तक बिहार की जनता जाति पाति में फंसी हुई रहेगी, हालांकि उससे सरकार को कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमानों को बहुत फायदा हो रहा है, जितने भी यादव हो सबको फायदा हो रहा है, जितने भी कुर्मी लोग हो सबको फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं है। दुनिया भर का बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, वो जाते क्या उनको बैंक इजी लोन देता है? कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ जात जात जात। इस जात के चक्कर में आज और बिहार का जो मैन पावर है, जो बिहार का स्किल है, ये पूरे हिंदुस्तान को चलाता है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, बेंगलोर हो, जो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं विदेशों में जाकर के। सिर्फ बिहार के लोगों को समझना है कि अगर आपको अपना घर बचाना है, अगर आपको बिहार का विकास करना है, तो जात पात से निकलिए, और मनीष कश्यप जैसे लोगों को और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सपोर्ट कीजिए। कोई भी अगर आपराधिक तत्व का लोग आता है, इलेक्शन में खड़ा होता है, बहिष्कार कीजिए। अगर आप अपने बच्चों को और बिहार को, शहर को, नगर को डेवलप करना चाहते हैं तो आप उनको सपोर्ट कीजिए, वो लोग उद्योग लाएंगे और वो जगह डेवलप होगा। आप बिहार में हॉस्पिटल का स्थिति देख लीजिए, बद से बदतर है। मुझे केजरीवाल का एक बात याद आता है, उन्होंने कहा था कि 500 रुपए का टिकट लेकर के बिहार से लोग आ जाते हैं और यहां पर आकर के मुफ्त में ट्रीटमेंट करवा करके चले जाते हैं।
मैं इस बात को समर्थन नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान में कोई भी कहीं भी जा सकता है। ये संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कहीं भी कोई भी घूम सकता है, जा सकता है, प्रॉपर्टी ले सकता है, बोल सकता है। लेकिन उसके बातों में यह दम है कि बिहार सरकार हॉस्पिटल, एजुकेशन, वो सब में पिछड़ी हुई है, गिरी हुई है, कुछ नहीं की है। आज बिहार में अगर किसी का सर 1 इंच 2 इंच से ज्यादा फट जाता